यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो उसमें क्या हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो ये वीडियो प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यानी कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है 100% रिस्क। लेकिन अगर आप सीखते हो अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ तो आप इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन वो गारंटेड नहीं है, मतलब लॉस भी हो सकता है, गारंटेड प्रॉफिट नहीं है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर। आज की वीडियो में हमने फिर से निफ्टी में एक लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग की है और आज के दिन हमने थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉफिट निकाला है, यानी कैपिटल का। आप देखना वीडियो में लास्ट में कि किस तरीके से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। क्या मतलब मैं सोच रहा था, वहां पर एक ऐसा लेवल था जहां पर ना बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज थे, लाइक मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस तरीके से सोचा और मार्केट ने उस तरीके से किया भी, यानी कि मैंने थोड़ा अपोजिट सोचा। आप देखना, क्योंकि एक पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न निफ्टी में चार्ट में। अगर आपने देखा होगा आज का चार्ट, तो उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, फिर उसके बाद में एक रेसिस्टेंस भी था, उसका भी ब्रेकआउट आया, यानी कि दो रेसिस्टेंस थे मार्केट पे, लेकिन फिर भी मार्केट ने उनको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट बिल्कुल सही रहा। मतलब थोड़ी बहुत तो नीचे की तरफ स्विंग बनाया, लेकिन सही रहा और हमारी ट्रेड में मतलब प्रॉफिट चला और प्रॉफिट हमने बुक भी किया। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि हमारा एसएल तो नहीं हिट हुआ, लेकिन टारगेट भी हिट नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा पहले ही बीच में यह बुक कर लिया प्रॉफिट। मैं बताऊंगा किस सिचुएशन के कारण, बाद में नहीं पता मार्केट गई है नहीं गई है, मैंने नहीं देखा है। लेकिन आज की वीडियो में आपको फिर से मजा आने वाला है एंड फिर से हम निफ्टी ऑप्शन में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। और डेली मैं कोशिश करूंगा जब भी निफ्टी में कोई सिनेरियो बनेगा ट्रेड करने का, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की एजुकेशन के लिए। लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है, आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर ले, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में आए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर। अभी मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ एंड अभी निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है और आज 20 तारीख है। एक यहाँ पर नीचे से अच्छी खासी कैंडल आई है, तो मैं यहाँ पर एक लोट से ट्रेड करना पसंद करूँगा। चलो मैं यहाँ पर एक लोट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ एंड ये कैंडल के चांसेस है थोड़े से ऊपर की तरफ जाने के निफ्टी में। यहाँ से देखो एक चल से नीचे की तरफ मार्केट आई थी, फिर एकदम बायर ने कोशिश करके पूरा का पूरा मार्केट को पूरा का पूरा रिवर्स यहाँ पर कर दिया है। आरएसआई की बात करूँ तो वो भी 50 के आसपास, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं आरएसआई देख रहा हूँ, चलो ठीक है। एंड उसके बाद ऑप्शन में भी अगर मैं देखूँ 25,000 की कॉल में बाइंग मुझे यहाँ से दिख रही है, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। ट्रेडर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारा एक सपना होता है कि हम छोटे से कैपिटल को बड़ा करें और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी सिर्फ एक लोट से शुरू करके। यानी कि हम एक लोट से निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका सिस्टम स्लो हो, ब्रोकरेज ज्यादा हो और डेटा क्लियर ना हो। ऐसी हालत में हमें असली फायदा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सिर्फ आप एक लोट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो एक ही चीज इसमें सबसे ज्यादा फर्क डालती है, स्मार्ट टूल्स प्लस जीरो ब्रोकरेज। और ये दोनों सुविधाएं आपको सिर्फ बिलिंगकैक्स पर मिलती है। दोस्तों, बिलिंगकैक्स फास्ट और रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि खास तौर पर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, ये आपको देता है जीरो ब्रोकरेज चार्ज और नए यूजर के लिए बिलिंगकैक्स का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है।
एंड इस प्लान में आप NSE, FNO, इंट्राडे, डिलीवरी, करेंसी और IPO में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना ब्रोकरेज चार्ज के। इसके साथ साथ BlinkX आपको देता है फ्री रिसर्च कॉल, जिसमें आपको क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है। दोस्तों अगर आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर हो तो BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये फीचर टॉप 5 ऑप्शन को फिल्टर करके देता है ATM, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर। इसलिए सिर्फ एक ही क्लिक में आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि ना एक्स्ट्रा टाइम और ना एक्स्ट्रा कंफ्यूजन। तो दोस्तों आज ही शुरू कीजिए सिर्फ एक लोड से निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज, वो भी BlinkX के साथ। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए, ब्रोकरेज बचाइए और ट्रेडिंग को बनाइए बिल्कुल सिंपल, कोस्ट फ्री। सो दोस्तों आज ही अकाउंट ओपन कराइए BlinkX में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन तो है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर देता हूँ। चलो मैंने एक लोट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है निफ्टी में, ठीक है। अभी मैं 5 मिनट की कैंडल ओपन कर लेता हूँ। चांसेस रहेंगे थोड़े से मार्केट के यहाँ से, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैंने एक लोट एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले मैं इसमें SL लगाना पसंद करूँगा क्योंकि SL लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें छोटा सा ही हम टारगेट लेकर चलने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं सोचूंगा। लाइक 20-25 पॉइंट मैं कोशिश करता हूँ और स्टॉप लॉस अपना रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 15 पॉइंट के आसपास, मैं 15-16 पॉइंट के आसपास मैं SL दूंगा। और जो इसमें टारगेट मैं लेकर चलने वाला हूँ थोड़ा सा मैं 1:1 मतलब 2.5 के आसपास लेके चलता हूँ, 39 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। होल्ड करते हैं अभी अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है मार्केट में, अगर इस तरीके से मार्केट करेगी तो अपना टारगेट हिट हो सकता है, ठीक है। अभी देखोगे तो प्रीमियम में यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्केट ने पहली बार रिजेक्शन दिया। देखो मार्केट ओपन हुई है, छोटा सा गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, ये कल की क्लोजिंग थी यहाँ पर। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर लेकिन कल की क्लोजिंग से नीचे हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया है, गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, प्रॉपर ट्रेंड लाइन पर नहीं आई। इसका मतलब बायर ज़्यादा एग्रेसिव है मार्केट को ऊपर ले जाने में, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ है। और ये जो लेवल है वो अपने लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो एक तो ये रेसिस्टेंस है ही, सेकंड ये एक साइकोलॉजी नंबर है जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अगर मार्केट इसके नीचे है तो काफ़ी पावरफुल ये रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडल या चार्ट दिख रहा है, एंड RSI 50 के ऊपर है, 9 EMA 20 EMA के मार्केट ऊपर है। एंड मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसके बाद रिजेक्शन लेती है कल की क्लोजिंग के आसपास से, फिर मार्केट यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग कर देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सेलर का यहाँ पर व्यू नीचे की तरफ हुआ है, चेंज किया है मार्केट ने। फिर क्या किया है मार्केट ने, देखो कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद नीचे की तरफ कैंडल बनाई है, कैंडल की क्लोजिंग भी की है और ये कैंडल यहाँ तक आई है। लेकिन देखो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है इस लेवल का, जो कि कल के दिन मार्केट ने एक स्विंग बनाया था यहाँ पर। लेकिन प्रॉपर मार्केट का जो सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन था, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर पहले ही मार्केट में बाइंग आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायर इतने एग्रेसिव है कि एक बड़ी कैंडल, एक बिग बार कैंडल यहाँ पर बना देते हैं। फिर उसके बाद फिर सेकंड बिग बार, फिर थर्ड, यानी 3 बिग बार कैंडल बनाने के बाद मार्केट अपने आज के हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक भी कर देते हैं और कैंडल की क्लोजिंग भी कर देते हैं। एंड इस ब्रेक पर काफ़ी ज़्यादा जो बायर हैं वो एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, तुरंत मार्केट रिवर्स होता है, जो कल की क्लोजिंग है वहाँ से रेसिस्टेंस लेता है और मार्केट यहाँ तक आता है। लेकिन देखो पहला स्विंग यहाँ पर आया, जो सेलर थे कोशिश की उन्होंने यहाँ तक मार्केट को लेकर आए, लेकिन फिर से उन्होंने कोशिश की। अब इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इस स्विंग से ये स्विंग देखो कितना ऊपर है ना। बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ रही है, बायर ने पूरी कोशिश करके मार्केट को वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कि इससे ये थोड़ा पता चलता है कि सेलर कोशिश तो कर रहे हैं इस लेवल से मार्केट को नीचे गिराने की, लेकिन बायर फिर से उठा दे रहे हैं। सेम यहाँ से भी बायर ने ये सेम कोशिश की है। एंड सेकंड, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो आज के हाई के ऊपर ही है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट का मैं चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, इस कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है।
तो सिंपल सा है, अगर मार्केट चाहे तो आज इसका ब्रेकआउट आ सकता है, अगर मार्केट चाहे तो। जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट और प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है, उस हिसाब से इसको कर देना चाहिए, क्योंकि सेलिंग इतनी खास यहाँ पर दिख नहीं रही है। सेलर अगर सेलिंग कर रहे हैं तो तुरंत बायर यहाँ पर मार्केट को रिवर्स करा दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मुझे दिखी, इस रिजेक्शन कैंडल के बनने के बाद थोड़ा सा मुझे कन्फर्मेशन मिली, एंड अब देखते हैं क्या ये मेरी कन्फर्मेशन मुझे प्रॉफिट देगी या फिर लॉस। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है, यहाँ पर आपका पूरा कैपिटल उड़ सकता है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ पहले पेपर ट्रेड करें या फिर अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही ट्रेडिंग करें। ठीक है, सो आपको ये देखना है। अभी आप देखोगे तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ से मार्केट में, हमें 2। यहाँ पर अगर प्रीमियम में देखूँ तो यहाँ से भी रिजेक्शन आया है, तो सिंपल मैंने इस कैंडल के लो का एसएल लगाया है, क्योंकि अगर हम गलत साबित भी होंगे ना तो मार्केट में हम इतना ही एसएल देंगे, इससे ज़्यादा एसएल नहीं दे पाएंगे। एंड जो टारगेट मिलेगा वो मैं कोशिश करूँगा 30 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट के आसपास, मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, होल्ड करेंगे जब तक अपना एसएल नहीं जाता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अभी निफ्टी देखो क्या कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो अभी निफ्टी ने, जैसे कि यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रही है, यहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, अभी उसी जगह पर मार्केट आ चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है और उस पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि बाइंग स्ट्रेंथ थोड़ी बन नहीं रही। अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है निफ्टी में। ठीक है ना, थोड़ा सा खुलकर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो मज़ा आएगा। अभी देखोगे तो पहला रेसिस्टेंस मार्केट ने लिया, सेकंड यहाँ से लिया, फिर मार्केट ने यहाँ फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ तक लेके गए हैं। ठीक है, और अब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या देखोगे अभी कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक कर दिया है, यानी कि 1 2 3 चौथी बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और यहाँ पर सस्टेंस कर रही है। एक तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेसिस्टेंस था मार्केट के लिए, वो तो अभी तक मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो ये वाला जोन है, पूरा जोन है ये। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी ना तो ही कुछ हो सकता है, वरना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिता दिया, साइडवेज चली, तो मेरा एट द मनी का प्रीमियम है तो वो कम हो जाएगा, टाइम डीके उसमें लग जाएगा। अगर वो इन द मनी में मैं लेता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अगर इसने टाइम बिता दिया यहीं पर, वैसे कन्फर्मेशन बढ़िया है, ऊपर की तरफ ही है। मार्केट में 9 EMA 20 EMA 50 EMA का यहाँ पर क्रॉस ओवर भी मुझे दिख रहा है। सो डायरेक्शन तो सही है मार्केट की, लेकिन बात वही है कि मार्केट अगर टाइम लगाएगी यहाँ पर, सस्टेंस करेगी रेसिस्टेंस के पास, तो अपना प्रीमियम वैसे ही कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं, अगर आप देखोगे तो अभी तक हाईएस्ट मार्केट ने यहाँ तक लगाया है, यानी कि मुझे 10 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। अभी तक मेरी पोजीशन ग्रीन में ही है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। जिस तरीके से मार्केट को जाना चाहिए उस तरीके से मार्केट यहाँ पर जा नहीं पा रही है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ कम हो रही है। यानी कि इस रेसिस्टेंस से हो सकता है मार्केट अगर फिर से सेलिंग दिखाए तो सभी के एसएल जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर बाय किया था, इन सभी के बायर के एसएल यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। मार्केट भाई कुछ भी कर सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी सीधा ब्रेकआउट, अगर मार्केट का मन नहीं होगा, मतलब लाइक सेलिंग ज़्यादा आ गई, प्रेशर ज़्यादा आ गया कुछ, तो मार्केट भाई नीचे इनके एसएल भी ले सकती है। प्रॉपर मार्केट के लिए ये वाला सपोर्ट का काम करेगा। अब देखना मार्केट के लिए ये है कि मार्केट यहाँ पर करती क्या है, क्योंकि मार्केट के लिए 3 रास्ते हैं, या तो इसका ब्रेकआउट दे, या फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग करके नीचे आए, इन सभी के एसएल ले, सपोर्ट ले, यहाँ से फिर से ऊपर जाए, या फिर एक तीसरा रास्ता है कि मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में टाइम बिता दे, या फेक ब्रेकआउट दिखाकर फिर इसमें टाइम बिताए। ऐसा मार्केट के लिए 2-3 रास्ते हैं ये। अब देखना बाकी ये है कि भाई मार्केट अभी करती क्या है। अगर मैं अच्छे तरीके से देखूं डायरेक्शन के हिसाब से, EMA के हिसाब से, RSI के हिसाब से, तो सभी मुझे एक तरीके से पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं कि मार्केट अभी पॉजिटिव है। RSI, EMA एंड मार्केट ने अभी अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, आज के हाई को, जो भी आज का हाई था ना फर्स्ट कैंडल का, उसने अभी ब्रेक कर दिया है। यानी कि टोटल आज के दिन मार्केट अपने हाई पर चल रही है आज के दिन। अगर मैं कल का देखूं, कल का हाई क्या था निफ्टी में, कल का हाई यहाँ पर रहेगा, ये 19 अगस्त। ये कल का हाई है, अभी मार्केट इसके ऊपर गई नहीं है।
तो देखना बाकी है कि मार्केट यहाँ पर करती क्या है। और ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। सो इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो मूवमेंट अच्छी आ सकती है, क्योंकि इस पैटर्न में मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट दे सकती है। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ से आई है, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ है, तो बायर कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट कराएं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न सा यहाँ पर एक साइन मुझे दिख रहा है इस तरीके से। सो इसकी नेकलाइन ये वाली है, नेकलाइन इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर हो जाती है, फिर से रिटेस्ट करती है, सो यहीं से चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ या ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाती है तो प्रॉपर फेक ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा और सारे के सारे जो बायर है वो ट्रैप हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मार्केट कैंडल और चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट ने अभी एक रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए रेसिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ये वाला ब्रेक करना अभी मार्केट के लिए एक ऐसा काम है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर सकती है, बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकती है, लेकिन ऐसे लेवल पर ज़्यादा ट्रैपिंग होती है एंड ज़्यादा यहाँ पर एसएल भी मिलेंगे। सो मार्केट भाई लिक्विडिटी अगर मार्केट को ऊपर की तरफ लेने जाना है तो मार्केट हो सकता है ब्रेकआउट दिखाए। अगर वो ब्रेकआउट रियल होगा सो मार्केट ऊपर जा सकती है। चलो मैं अपनी पोजीशन देखता हूँ। तो अभी ग्रीन में है हम एंड अभी आप देखोगे तो 1000 के आसपास अपना ग्रीन में चल रहा है। कैंडल अगर अच्छी निकली यहाँ से तो अपना यहाँ पर टारगेट भी हिट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो मैं देखता हूँ, होल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने देखो क्या किया है। जैसा कि मैंने कहा था इसका तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से आ गया है। अभी ब्रेकआउट आया, टोटली एक बढ़िया इंगल्फ कैंडल यहाँ पर बन गई है रेसिस्टेंस के आसपास। सो टोटली मार्केट बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव है एंड आरएसआई ऊपर है, EMA 9MA सबकी मार्केट ऊपर है। सो इस चीज़ को देखकर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट अब नीचे आएगी। बेशक कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर की तरफ बना समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करो। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा हो सकता है मार्केट जो यहाँ पर बाय कर रहा हो ब्रेकआउट पर उनको निकालना चाहता हो, ठीक है ना। ये तरीके मार्केट के हो सकते हैं। हाँ, मैं नहीं कहता कि मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी तो हम मान के चलो। हम ये सोच रहे हैं कि इस कैंडल के बनने के बाद नीचे आएगा, तो हम वैसा भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट आया है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकती है। लाइक जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है ब्रेकआउट पर, सो उनके एसएल हंट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ भाई, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा हूँ कि या तो ये यहाँ से रिटेस्ट करे या फिर ये कुछ इस तरीके से करना चाह रही है। लाइक ब्रेकआउट आया, मार्केट चाह रही है कि मैं इस लेवल को ब्रेक करूँ, ऊपर की तरफ जाऊँ। सो एक तरीका मार्केट अपनाएगी, या तो कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी जिसकी वजह से कोई सेलर यहाँ पर ऐड हो, यानी कि सब सेलिंग की तरफ सबका व्यू बन जाए, मतलब मार्केट में सब सेलिंग करने लग जाए। सो उस कंडीशन में मार्केट चाहती भी यही है कि जिन्होंने बाई किया है उनके एसएल चले जाएं एंड जिनका व्यू ऊपर की तरफ था उनका व्यू चेंज हो जाए, वो नीचे की पोजीशन बना ले। सो उसके बाद फिर मार्केट का काम हो जाता है। मार्केट की यही साइकोलॉजी रहती है ज़्यादातर, तो बस फिर मार्केट को अपना काम करना होता है, सिंपल ऐसा होता है। सो फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये है, और आगे देख लेंगे कि जो मेरी साइकोलॉजी है वो ठीक है या नहीं है। मैं मानता हूँ ठीक नहीं भी हो सकती है भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ या फिर गलत सोच रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर, जैसा कि आप अभी देखोगे हमने जैसा सोचा था वैसा हो तो रहा है ना। अभी देखोगे तो ब्रेकआउट आया है एंड मार्केट ने रिटेस्ट ही किया है वो, यानी कि हम जैसा सोच रहे थे बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं फ़िलहाल अभी यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है, देख सकते हो। तो ये एक तरीके से मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, एंड अभी प्रॉपर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया है। अच्छी खासी कैंडल भी बनी है, ठीक है ना। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रेड पर फोकस कर लेते हैं कि ट्रेड में अभी क्या चल रहा है। सो ट्रेड अपना टारगेट हिट होने ही वाला है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं टारगेट सेट कर देता हूँ, एसएल को हटा देता हूँ, ठीक है। सो अभी लगभग 2 के आसपास चल रहा है। देखो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल रूल बेस यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, यानी 40 पॉइंट मुझे चाहिए थे, 40 पॉइंट ही मैं लूँगा।
तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर देता हूँ, ये मेरा सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही अपना टारगेट हिट होगा तो मैंने टारगेट लगा दिया है, अभी एसएल को हटा दिया है। सो देखते हैं, ब्रेकआउट तो आया है, सस्टेन्स करनी चाहिए मार्केट, बस मुझे एक कैंडल चाहिए ऊपर की तरफ, ये 40-44 तक अगर चली जाती है तो अपना टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इंतज़ार करता हूँ। सो ट्रेडर, अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट को यार काफ़ी टाइम हो चुका है इस लेवल पर आने के बाद मार्केट ब्रेकआउट कर देना चाहिए, लेकिन मार्केट यार टाइम बिता रही है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है अभी छोटा मोटा जैसा भी है, ये अगर फिर से अगर कोस्ट टू कोस्ट पर आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर देखो मैं कोशिश करूँगा, अगर ये करंट कैंडल अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, यानी कि लाइक इस स्विंग से नीचे अगर कोई कैंडल आ जाती है ना, तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरा डिसीजन ये है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट को। भाई देखो, ब्रेकआउट आए या ना आए वो अलग बात है, मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर टोटली सेल कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा अगर ये इसके नीचे कोई कैंडल मुझे दिखी तो। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखो हाँ सिनेरियो तो बना है ऊपर की तरफ, सो मैं होल्ड तो कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना जो प्रॉफिट चल रहा है ना वो भी चला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट थोड़ा टाइम बिता रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर इसने नहीं किया कुछ तो या तो मैं कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत ग्रीन में अगर मिलेगा तो हम उसी को ही लेकर यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, इस लेवल की अगर ये नीचे आती है तो मैं टोटली बिना सोचे समझे सेल यहाँ पर करने की कोशिश कर दूंगा, चाहे इसमें कितना भी कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, वरना हम यहाँ तक अपना होल्ड करेंगे। ठीक है, देखो 3 मैं यहाँ पर कंडीशन लेके चलता हूँ, या तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है तो मैं सेल कर दूंगा चाहे कुछ भी हो। सेकंड, अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो मैं टारगेट तक भी रुक सकता हूं, या फिर यहाँ पर मुझे 30 पॉइंट यानी कि 1:3 का मिल जाएगा। 30 पॉइंट बहुत होते हैं, 30 पॉइंट अगर यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं 2K के ऊपर अगर प्रॉफिट दिखता है तो भी मैं बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी देखते हैं, अगर ये नीचे आती है तो मैं इसको सेल कर दूंगा टोटली। ठीक है, नहीं आती है तो मैं इसको होल्ड करूँगा। अगर आप ट्रेडर देखोगे तो काफ़ी अच्छी कैंडल आई है यहाँ पर, देखो। डिसीजन बिल्कुल सही है अपना। भाई देखो, मैंने पहले ही कंडीशन लगानी पड़ती है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है ना तो मैं सेल कर देता प्रॉपर, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा कि मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ है, कैंडल बढ़िया आई है एंड अब अपना टारगेट हिट होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कैंडल तो आई है स्ट्रॉन्ग एंड प्रीमियम भी बढ़ा है। चलो अपना यहाँ पर मैंने टारगेट ही हटा दिया है, वैसे काफ़ी अच्छी ख़तरनाक तरीके से मैं टारगेट लगा देता हूँ। कैंडल देखो ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट आया है कैंडल में, तो बढ़िया है, टारगेट अपना हिट होगा, लगभग 40 पॉइंट के आसपास है। चलो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर टारगेट, क्योंकि ज़्यादा मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो नियम है सो नियम है। ये मेरा टारगेट है, होल्ड करता हूँ मैं अभी। ट्रेडर देखोगे तो मार्केट को काफ़ी टाइम हो चुका है, देखो यार ब्रेकआउट आने के बाद भी मार्केट सस्टेन्स कर रही है। हाँ है तो सही, स्ट्रेंथ दिख रहा है, सिस्टम ब्रेकआउट आया है, सस्टेन्स हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट जा रही है ना, तो उस कंडीशन में अपना प्रीमियम नहीं इंक्रीज़ हो रहा। 25,000 की कॉल है, मार्केट चल रही है 25,040 के आसपास। मेरा टारगेट था 25,040 तक की अपना प्रीमियम हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन देखो मार्केट तो यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है 1:3 के आसपास, फिर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ 1:3 हमें मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है यार, इतना टारगेट नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा या अलग बात है, लेकिन मैं 2200 के आसपास इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लोज़ कर दिया है पोजीशन को। देखो यार दिक्कत पता क्या है, मैंने सेल क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में ब्रेकआउट आने के बाद भी काफ़ी टाइम ले लिया मार्केट ने, अगर ऐसे मार्केट चलेगी ना तो प्रीमियम नहीं बढ़ पाएगा यार। वहाँ पर मैं इतना टाइम से रुका हुआ हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग यही प्रॉब्लम है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो यहाँ पर बाई किया था इसको, आप देख रहे हो यहाँ पर, एंड उसके बाद मार्केट जाती जाती देखो ठीक ठाक 30 पॉइंट यार हमने कैप्चर किए हैं। 30 पॉइंट बहुत रहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मैंने सेल कर दिया इसको।
सो ट्रेडर अभी मैं आपको चलो बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने देखो सेल कर दिया, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है क्योंकि मार्केट देखो ऊपर जा रही है एंड हमारे सेल करने के बावजूद हमने देखो यहाँ पर सेल किया है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से 5-6 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। लेकिन बात वो नहीं है, देखो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि भाई हमारे सेल करने के बाद मार्केट इतनी ऊपर चला गया। नो यार, इतना टाइम अगर हम ऑप्शन बायर है तो उसमें नहीं लगाना चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है ना। सो टारगेट हिट नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। 30 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं पोजीशन डिटेल्स, सो 2100 के आसपास हमने प्रॉफिट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 61 के आसपास बाय किया था एंड 89-90 के आसपास, ठीक है। इसमें हमने 28-29 पॉइंट के आसपास लिए हैं। अब चलो सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ट्रेड लेने का एक्चुअल लॉजिक क्या था। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टअप में बताई है, अगर आप स्टार्टअप से वीडियो देख रहे हैं। सो यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे रेसिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे की तरफ आई। फिर सेकंड मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया लेकिन खास नीचे नहीं आई। जितनी मार्केट में ये लेंथ थी ना, देखो ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जब नीचे यहाँ पर आई थी तो काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे आई थी। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, सिंपल। यहाँ से देखो RSI ने 30 के आसपास फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, उसके बाद फिर से यहाँ पर आई मार्केट, लेकिन फिर से सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। ऊपर से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लगाता हूँ तो मार्केट यहाँ से बार बार रेसिस्टेंस ले रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिला। एक्चुअली यहाँ पर मार्केट कल एक लो लगाया था एंड उस लो के ऊपर ही इसने लो बना लिया एंड उसके बाद कन्फर्मेशन मेरी यहाँ पर नहीं है। कन्फर्मेशन मुझे इस कैंडल पर मिली थी, जो ये कैंडल बनी है ना, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे तक आई है एंड उसके बाद बाइंग प्रेशर इसमें मिला है, एकदम पुश हुआ है एंड उसके बाद मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है वो कम होता जा रहा है एंड जो ये पैटर्न है वो एक तरीके से देखो दोनों साइड किसी भी तरफ इस पैटर्न में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने के चांसेस है। लेकिन जब भी मार्केट नीचे से आता है ना, नीचे से कभी भी मार्केट आता है तब ये पैटर्न बनता है, तो इस कंडीशन में होते हैं चांसेस कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट आए। सेकंड, एक मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस था जो कि मैंने एक जोन बना के रखी हुई थी। सेकंड, एक मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस था जो कि मार्केट ने अच्छे तरीके से ब्रेक किया एंड इसका रिटेस्ट भी किया। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा था ना, अगर इसके नीचे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे की तरफ आई, फिर साइडवेज चली और टोटली मैं अब भी बोलूँगा कि मार्केट साइडवेज ही है, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट आने पर ऐसी मार्केट नहीं चलती है। कुछ खास कैंडल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। सो निफ्टी में फिलहाल थोड़ा सा ये सिस्टम है। सिंपल सा मेरा लॉजिक यही था ट्रेड लेने का। सेकंड, RSI 50 के ऊपर था और एक और लॉजिक मुझे यहाँ पर दिख रहा था जो कि मेरी स्ट्रैटेजी बलराम 3 टाइम फ्रेम स्नाइपर स्ट्रैटेजी जिसे आप जानते होंगे, एंड वो मुझे यहाँ पर लॉजिक दिख रहा था। देखो लॉजिक क्या है, सिंपल सा सबसे खास लॉजिक मेरा इसी में ही है कि RSI 50 के ऊपर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 में भी और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी, और एक रिजेक्शन कैंडल मुझे चाहिए और 9 EMA 20 EMA का यहाँ पर क्रॉस ओवर आप देख सकते हो। सिर्फ मैंने यही चीज़ देखी है। ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकता था, कैसे पता चला? पीसीआर को देखकर। पीसीआर 1.10 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 1.12 हो गया, तो ये हमें ये बताता है पीसीआर अगर इससे ऊपर होता है तो मार्केट में थोड़ी सी बाइंग स्ट्रेंथ है। हो कुछ भी सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने डेटा के साथ साथ थोड़ा प्राइस एक्शन को भी अटैच किया, RSI को भी अटैच किया, EMA को भी। सेकंड, जो बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट में दिख रही है, नहीं तो लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ इस तरीके से पैटर्न भी बनाया था, डबल टॉप यहाँ पर M पैटर्न। सो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जाती नहीं, क्योंकि M पैटर्न में हमेशा होता है नेक लाइन को रिटेस्ट करके नीचे आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम हो गया है कि नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का फिर से रेसिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आई, लेकिन फिर से बाइंग में स्ट्रेंथ आ गई और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर करा दी। बस सिंपल मैंने यही चीज़ देखी एंड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मैं यहाँ से मैंने बैठना चालू किया था मार्केट में और इसमें पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया है और उस मूव में मेरी 75 क्वांटिटी थी और मेरा जो भी है आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक था ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क होता है, 100% लॉस हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें।
उसी के बाद ट्रेडिंग करने का सोचें। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।